Whether it is advisable to be a homeowner or just rent a house. आज जज जी बताएंगे हमारे घर के खर्चे इन कनाडा. When you actually go and find a place to rent, do not get trapped. Stop, Arya, what you doing? Hi guys, welcome to another vlog. How are you today? Good, I just came back from school. You just came back from school? No, you came back from school like couple hours ago. Yeah, I think. And then आज weather कैसा है आया? ठंड है थोड़ी. आज ठंड है? हाँ थोड़ी ठंड है. Oh no, आज के वेदर का जी आप पूछो मत. नेहा जी का क्या हाल है? नेहा जी वेदर पे थोड़ी रोशनी डाल दें आप. क्या बात है? मत पूछो गाइस, अगले 2 दिन इज गोइंग टू बी फ्रॉस्ट, स्नो, बारिश, 70% रेन पड़ने के चांसेस है एंड 2 to 4 सेंटीमीटर स्नो पड़ने वाली है एंड द वेदर इज गोइंग टू डिप टू अबाउट -2, -3 रात को एंड सारा दिन भी मोर और लेस यही रहेगा. कल इज वर्स, परसों इज काइंड ऑफ ओके बट इट्स स्टिल नॉट बियरेबल फॉर द लिटिल सीडलिंग्स. नेहा जी आज इतना ज्यादा टेंशन में है क्योंकि वेदर इज टेकिंग अ डीप डिप. लेकिन इसको नहीं कोई फर्क पड़ रहा ना, टेम्परेचर में हंस रहा है ना. मैं आपको बताता हूँ, परसों था 32, कल 26, आज प्रेडिक्ट किया ऐसा कुछ होने वाला है. आज है 12 और कल हो जाना है सिर्फ 6 डिग्री और परसों रहता है ओनली परसों -5 हो जाना है. तो दिस इज सस्कैचुअन. इसीलिए मैं तो कहता हूँ ये प्लांटेशन वगैरह जो है ये हमारे वेदर के लिए है ही नहीं. बट अगर इस बार नहीं ना होगी तो अब आगे से मैं आई लर्न अ लेसन कि मे लॉन्ग वीकेंड के बाद ही लगेगा कुछ जो लगेगा. वैसे ना गाइस देयर इज अ सेइंग कि प्लांटेशन समर की कोई भी प्लानिंग, ट्रिप्स, कैंप ग्राउंड्स कुछ भी नहीं ओपन होता मे लॉन्ग वीकेंड से पहले. लेकिन मे लॉन्ग वीकेंड इस बार अभी आने वाला था और पहले ही 30 डिग्री हो गया. वेदर ने ऐसा चकमा दिया लोगों को कि एवरीबडी गॉट ट्रिक्ड. Everybody planted their seeds outside. Everybody started gardening और एकदम से देख लो मे लॉन्ग वीकेंड से पहले डिप हो गया. बट अगेन गार्डनिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स. तो अब अगर जो मैंने इस साल करा मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेसन लर्न कर लिया. आई विल ट्राई टू प्रोटेक्ट देम, नहीं तो आई विल गो एंड रीसीड देम क्योंकि अब मैं खरीदूंगी नहीं कुछ भी. आई एम डन विद माई शॉपिंग फॉर गार्डनिंग दिस सीजन. आर यू श्योर नेहा जी? वीडियो पे कह रहे हैं आप बात क्या? आई एम वेरी श्योर. बस बहुत हो गया. चलो जी शुक्र है. मतलब शुक्र इन द सेंस ये है कि अब इसको तो कोई परवाह नहीं है, इसको तो हंसी आ रही है. लाइक ही इज नॉट एट ऑल स्ट्रेस. कोई नेहा लेना एक मिनट तेरे को लगता है ना कि अगर वेजिटेबल्स खराब होंगी तो मैं बाहर से आके खरीद लूंगा, है ना? एक्सक्यूज मी, या एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी. मैंने नहीं मेहनत करी भाई साहब गार्डन में. मैंने नहीं अपने हाथ काले कराए. हमारा तो मैनिक्योर भी नहीं होना. ठीक है. तुम जबरदस्ती कर रहे थे, तुम दिल से कभी चाहते ही नहीं थे कि गार्डन बने. यार हमने कोई रब को फोन करके बोला कि कर दे बारिश और कर दो ये सब. चलो कोई नहीं, मुझे रब पे देखो जी, जो होगा अच्छा होगा. थितवार ना जोगी जाने रुत मां ना कोए ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸੇ ਠੀਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਸੋਏ. ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਵੈਦਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਹੈ. ये तो है. I am not blaming anybody, but I'm just saying you can be empathetic towards my loss. नेहा जी लॉस अगर कुछ हुआ तो वील कॉम्पनसेट योर लॉस. आपकी क्रॉप इंश्योरेंस है. ठीक है ना? आपकी अब मैं हूं आपकी क्रॉप इंश्योरेंस. आई विल गेट यू व्हाट यू वांट अगेन. ठीक है जी, डोंट वरी. चलो. सो यू हैव एन इंश्योरेंस. एंड आज का टॉपिक क्या है वीडियो का? टॉपिक यही है कि आज जल्दी का टेस्ट होगा. हाँ. मेरा कौन सा टेस्ट है भाई? और टॉपिक ये होगा कि जस जी बताएंगे घर. वैसे जस को सब कुछ भूल जाता है. जस को कुछ भी याद नहीं रहता, ठीक है. लेकिन आज जस जी बताएंगे हमारे घर के खर्चे इन कनाडा. कितना हम पे करते हैं एज अ होम ओनर, वेदर इट इज एडवाइजेबल टू बी अ होम ओनर और जस्ट रेंट अ हाउस. Oh, that's quite interesting topic. देखा मैंने बोला था ना इसका फेवरेट टॉपिक है. एक्सपेंसेस, खर्चे ट्रैक करना, वो ये कभी नहीं भूलता. कोई शीट नहीं चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं चाहिए, सब कुछ दिमाग में है. मेरी चीज कुछ भी दिमाग तक नहीं चलती. लेकिन मतलब आप रेंट करना घर और एक रेंट पे कर देना बहुत आसान है. लेकिन एज अ होम ओनर व्हाट ऑल एक्सपेंसेस यू हैव टू बियर. इसमें हम मॉर्गेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज मॉर्गेज तो डिपेंड करती है आपके प्राइस ऑफ द हाउस पे, राइट? और कितना आपने डाउन करा है. सो द फैक्टर्स दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट आर द फिक्स्ड और मोर और लेस फिक्स्ड कंपोनेंट्स लाइक
और यू कैन से फिक्स्ड कॉस्ट टू ओन अ हाउस। लाइक आपको घर में यूटिलिटीज चाहिए और जितने खर्चे हैं एक्सेप्ट ग्रोसरीज नहीं मैं टच कर रहा ग्रोसरीज क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर करी हुई है इन आवर कपल प्रीवियस वीडियोस, तो यू गेट अ फेयर आइडिया डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली साइज एंड योर कंजम्पशन लेवल एंड व्हाट यू ईट। तो वो बहुत वेरिएबल कॉस्ट आई वुड से इज, so you can figure that out from our grocery videos that we have done in case you have questions. Right. But this is going to be more like fixed cost जो हर महीने बढ़ते नहीं है और वही रहते हैं most probably. So उसके बारे में आज बात करते हैं। मैं कपड़े बदल के आता हूँ, बने रहिए। ये गाइस टोमेटो प्यूरी है जो मैं खोल रही हूँ फिलहाल डब्बा। So you definitely need a can opener when you first come here, buy it from any of the stores which is Walmart or dollar stores or any kitchen home appliances store. तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये खुल गया हमारा टमाटर प्यूरी का डब्बा। ये ऑटोमेटिक भी आता है बट आई हैव अ मैनुअल वन एंड दैट वर्क्स ग्रेट। तो बैटरी वाला फिर चक्कर रहता है हाँ। बैटरी बदलने का। अच्छा मैं जाऊँ कपड़े बदलने? बिल्कुल। Okay. इडली खानी है? इडली सुबह लंच में ले जाऊंगा मैं। ओके। इडली के साथ सांबर? इडली सांबर चावल। रोटी तैयार है नेहा जी? बस ऑलमोस्ट। आ जाइए प्लीज, बड़ी भूख लग रही है। आपका बन गया सब्जियां और चिकन? हाँ जी बन गया, सब्जियां बन गई हैं, चिकन बाहर है, उठा लाता हूँ अभी बस। आर्या कहाँ है? आर्या के आए हैं आज नए कपड़े। अच्छा। आर्या बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है अंदर। आर्या इज करके रही है हैंगिंग देम, कटिंग द टैग्स। आर्या के ना मैंने समर ड्रेसेस मंगाई हैं, तो आर्या कह रही है कैमरा मेरे रूम में मत लाना। नहीं मैं लाऊंगा कैमरा। ओके तो जी बात करें एक्सपेंसेस की। सबसे पहला मोटा खर्चा क्या है नेहा जी? प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स। इफ यू आर लिविंग इन अ टाउन हाउस, प्रॉपर्टी टैक्स एंड कॉन्डो फीस। यस, यहाँ कॉन्डो फीस जो है वो कॉन्सेप्ट उनका है जो घर डिटैच नहीं है, अपार्टमेंट हो चाहे टाउन हाउसेज हो। अगर डिटैच्ड भी हो तब भी कभी कभी कॉन्डो फीस होती है। इट्स अंडर द सेम एरिना ऑफ राइट, या यू कैन से दैट। स्टैंड अलोन हाउसेस भी होते हैं बट दैट्स ट्रू, क्योंकि हाँ। मैं जानता हूँ एक दो लोगों को जो स्टैंड अलोन हाउसेज हैं, स्टिल उनकी कॉन्डो फीस है क्योंकि वो कम्युनिटी है, हाँ। वो गेटेड कम्युनिटी है या कुछ ऐसा है। तो हमारे घर का प्रॉपर्टी टैक्स कितना है नेहा जी? हमारे घर का प्रॉपर्टी 324 वेरी क्लोज, यस, $325 a month. जस्ट सारे बिल्स पे करता है। आई जस्ट नो कपल थिंग्स। $325 a month is our property tax. Total property tax for a year is somewhere around $3,800, $3,800. $17 कम हो गया last year में. So I don't know why that happened. You can either pay lump sum or you can pay every month, doesn't matter. हाँ. There is no concession if you pay No. lump sum. तो इसलिए हम पर मंथ पे करते हैं क्योंकि कोई डिस्काउंट तो मिलता नहीं, फिर इकट्ठा पे क्यों पे करें। सो $325। सो घर प्रॉपर्टी टैक्स तो देना ही है। अब प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे जाता है सारा आपका जो घर का गार्बेज वगैरह पिकअप होता है, सिवर होता है, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस आपके एरिया के स्कूल को पैसा जाता है वो सारा। और रोड क्लीनिंग होती है, हाँ, sweets- स्नो रिमूवल्स होते हैं Right. व्हेन जब स्ट्रीट क्लीनिंग की बारी आती है। Right. सो ऑल ऑफ दिस इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन यू पे टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। राइट। सो अगर आपका कॉन्डो है और आपका अगर यहाँ अपार्टमेंट है तो देन यू पे अ कॉन्डो फी एंड अ प्रॉपर्टी टैक्स बोथ। बट कॉन्डो फी के कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो ये कि आपको सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि लॉन मेंटेनेंस, आपको जो हम काम करते हैं, घास वास काटते हैं, वो सब नहीं करना, क्योंकि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी करेगी, कॉन्डो बोर्ड करवाएगा, एंड देन स्नो रिमूवल वो करवाएंगे, प्लस आपका घर का इंश्योरेंस, जो आउटर स्ट्रक्चर का इंश्योरेंस होता है वो कॉन्डो फी में ही कवर्ड होता है, एंड देन आपका वाटर, मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्डो फी इंक्लूड्स योर वाटर बिल एज वेल। सो अगर आप $300 या $400 देते हो कॉन्डो फीस तो उसमें आपको ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। सो अगर जैसे हमारा घर अपना है, इट्स नॉट अ कॉन्डो, वी पे अ वाटर बिल। अ वाटर बिल हमारा कितना आता है इन विंटर टाइम जब वाटर यूसेज इज नॉट दैट मच, 80 और $90 अ मंथ आता है। नेहा जी ने बिल्कुल सही कहा है। एंड देन समर में जब स्प्रिंकलर चलते हैं, जब घास ग्रीन करने का जो हमें शौक चढ़ता है, उस केस में हमारा जो वाटर का जो बिल आता है दैट्स अबाउट $100।
और समटाइम्स मोर देन $100 एज वेल। पावर का सेम मोर और लेस हमारा $80 to $100 है। वो एरिया पे डिपेंड करता है ना, घर पे भी, कंजम्पशन पे, एरिया पे, कितना बड़ा घर है आपका, उस पे। हमारे घर का पावर बिल जो है दैट्स अबाउट, नेहा ने सही कहा, $85 इन समर एंड $100 इन विंटर टाइम, क्योंकि विंटर टाइम में हीटर चलते हैं और काफ़ी कुछ जो है कंजम्पशन बढ़ जाती है। लेकिन मोस्ट जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो मैंने जो सबसे ज़्यादा जो मैंने बिजली का बिल भरा है लास्ट ईयर विंटर में वो था $121। तो ये होगी बिजली की बात। मैं बात कर रहा था घर की इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस जो होती है कॉन्डो में भी चाहिए और अपने घर में भी चाहिए, लेकिन कॉन्डो में इंश्योरेंस सस्ती इसलिए पड़ती है क्योंकि आपका आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस, रूफ एंड पैटियो और जो बाहर है, गैराज है अगर, तो वो सब कुछ कॉन्डो की इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। वो बेसिकली बिल्डिंग इंश्योरेंस होती है, जो कमर्शियल इंश्योरेंस कहते हैं जिसको, वो आपकी कॉन्डो फी में ही है। वो कॉर्पोरेशन, कॉन्डो कॉर्पोरेशन ले लेता है आपके बिहाफ पे। सो आउटर एक्सटीरियर की आपको वो नहीं करने की जरूरत वरी, रूफ एंड ऑल द बॉयलर्स एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। बट हमारे घर के लिए हमें घर की इंश्योरेंस जो ली है उसमें हमने आउटर एंड इंटीरियर ऑफ द हाउसेस भी कवर करना पड़ता है, तो वो पड़ती है हमें अबाउट $90 अ मंथ, राइट। बट कॉन्डो में अगर आप ये, कोई बात नहीं, हाँ, कॉन्डो में जब आप अपनी इंश्योरेंस लेते हो, कॉन्डो वाले के घर में अगर आपने जब इंश्योरेंस लेते हो अपनी, तो वो बहुत सस्ती पड़ती है। इट्स अबाउट $200 फॉर अ ईयर और मे बी $300 फॉर अ ईयर, बिकॉज क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को ये बात पता है कि आउटर स्ट्रक्चर तो कवर्ड है, बस आपने इंटीरियर बिलोंगिंग्स, फायर इंश्योरेंस और समवेयर अगर जो ऐसी पाइप्स हैं घर में जो दीवार में नहीं है उनसे लीकेज हो जाए, उसी के डैमेज को कवर करना है, इसलिए वो इंश्योरेंस कम होती है। जरूर ले लीजिएगा इंश्योरेंस जब भी आपका घर हो, चाहे आप रेंटर हो चाहे आप ओनर हो, इंश्योरेंस जरूर लेना घर की। टेनेंट इंश्योरेंस हो चाहे वो ओनर्स इंश्योरेंस हो, इससे नामू मोड़ना गाइस। टेनेंट इंश्योरेंस इज हार्डली एनीथिंग, $35-$20 समथिंग। हाँ, बहुत सस्ती होती है, बट इट कवर्स, इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड एंड गॉड फॉरबिड नॉट आपकी गलती से, साथ वाले की गलती से, नेबर से, किसी से भी कुछ हो जाए, सो यू आर कवर्ड फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खर्चा आता है घर की यूटिलिटीज में। सैस्क पावर हमने बात कर ली, एनर्जी। सैस्क एनर्जी इज एनर्जी बिल विच इज हीटिंग बिल। तो हीटिंग का जो बिल है वो ऑब्वियसली विंटर में बहुत ज्यादा आता है, ज्यादा मतलब $80-90 आता है, और समर में भी हीटर का बिल आता है बिकॉज वो मिनिमम चार्जेस हैं जो आते ही आते हैं, दैट्स अबाउट $25-30 अ मंथ। The catch to that is make sure when you have a house in your basements you don't have an electric base. You don't have an electric heater. That is a big thing guys। ध्यान रखना, वो बेसमेंट मत लेना जिसमें इलेक्ट्रिक हीट का प्रोविजन हो। You need forced air, फर्नेस वाली हीटिंग इन द बेसमेंट, नहीं तो आप उजड़ जाओगे बिल भर के। As a tenant ना, you might get trapped। लैंडलॉर्ड्स कहते हैं 950 बिल है सिर्फ, एंड पावर हुकअप आपका अपना है, तो आप पावर अपने आप आपके नाम 950, यू आर सेइंग 950 रेंट है सिर्फ, राइट? 950 अगर आपको कोई बोलता है कि हमारा रेंट है, आ जाओ, यू विल बी वेरी हैप्पी। 2 बेडरूम बेसमेंट, फर्स्ट क्लास, नई एकदम, ब्राइट लाइट विंडो, सब कुछ अच्छा है। बट guys, the catch to it is when you actually go and find a place to rent, do not get trapped, because अगर बेसमेंट में जरूर चेक करो कि आपके हीटर्स तो नहीं लगे हुए, बेसबोर्ड हीटर्स होते हैं, वो आपको राइट, जिसमें रेगुलेटर्स होता है, यू विल नो राइट अवे वो इलेक्ट्रिकली प्लग्ड इन। वो हीटर आपको बर्बाद कर देगा विंटर में। 300-400 हीटर का ही बिल आ जाना है, प्लस आपको जो एरियाज यूज नहीं हो रहे बेसमेंट के, उनके भी हीटर थोड़े थोड़े चला के रखने पड़ेंगे, नहीं तो चीजें फ्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए जितने मेरे वीर कहते हैं कि हमने ब्रांड न्यू घर लेना है और बिल्डर को ही बोल देते हैं कि तू बेसमेंट भी बना दे, उससे पूछो कि भाई मेरे को बेसमेंट तो तू बना के देगा, लेकिन उसमें मेरे को फोर्स्ड नेचुरल गैस फर्नेस हीटिंग चाहिए, मेरे को इलेक्ट्रिक हीट नहीं चाहिए। तो और कौन सा बिल रह गया नेहा जी? और रह गया इंटरनेट। सो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोवाइडर, हीटर जो इंटरनेट का जो बिल है इज अबाउट $100-120 अ मंथ। नेक्स्ट कम सेल फोन। सेल फोन पे कितने पैसे देते हैं हम नेहा जी? think we both pay about 140। नेहा जी का जवाब बिल्कुल सही था। सेल फोन के बिल्स हम पे करते हैं 2 फोन्स, मेरा और नेहा का मिला के $147 अ मंथ, एंड दैट इज थ्रू बेल, एंड वी हैव अ शेयर्ड डाटा विच इज 7 गीगाबाइट्स, 6 और 7 गीगाबाइट्स, बट हमारा यूज नहीं होता क्योंकि हमारे ऑफिस में भी वाईफाई है, घर में भी वाईफाई है।
एंड बट इस बार हमारा ओवरेज जरूर हो गया क्योंकि वीडियोस डालने के चक्कर में एलक्रिज में नेटवर्क नहीं था तो मैंने अपने फोन को यूज कर दिया एंड आई पेड $40 फॉर 4 more GB जो मैंने लिए हैं। अब कार की इंश्योरेंस, अब कार की इंश्योरेंस हमारी 2 गाड़ियां आपने देखी हैं, दोनों गाड़ियों का मिला के वी पे $225 अ मंथ। सो ऑन एन एवरेज इट इज 110 से लेके 140 के बीच में हो जाएगा अगर न्यू ब्रांड गाड़ी है, नहीं तो 100 को मिल जाएगा अगर प्री ओन्ड है। तो ये है जी घर के मोटे मोटे मेजर खर्चे। रोटी खा ली जाए अब। हाँ जी, बस मेरे हिसाब से तो प्रीटी मच डन है, बट जस्ट जी एक बहुत ही ज्यादा मोटा खर्चा भूल गए हैं। क्या? बड़ा खर्चा। क्या कुछ भी बड़ा खर्चा जिसके बिना जस्ट एक दिन, एक मिनट, एक सेकंड नहीं रह सकता। क्या है वो? हाँ। क्या है आर्या वो? बताएगी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा? आर्या बोल रही है नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ओ या केबल। सो केबल, जो देसी केबल हम चलाते हैं IPTV वाली, ये पड़ती है 15 रुपए महीना। और नेटफ्लिक्स आपको पता है, जो कई नेटफ्लिक्स के बेसिक प्लान है $14 अ मंथ, एक $19 अ मंथ भी है, बट मेरा बेसिक प्लान है $14 अ मंथ एट अ टाइम 2 screens वाला। एंड Amazon Prime इज $80 फॉर अ ईयर। बिफोर आई एंड दिस वीडियो देयर इज अनदर खर्चा जो मैं आपको बता दूं हमारे घर का है, दैट इज होम सिक्योरिटी। Those are the things that we can discuss in detail कि हमने कौन सा बाय आउट किया हुआ है एंड Yeah. कौन सा हम एक्चुअली पे करते हैं। होम सिक्योरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, चाहे आप कॉन्डो में रहे चाहे कहीं भी रहे, होम सिक्योरिटी थोड़ी सी बेसिक प्लान की जरूर ले लें। सो दिस इज वेयर वी गोना एंड दिस वीडियो टुडे। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, इंफॉर्मेटिव टू यू, and before I end this video I'm gonna turn the camera. You guys don't forget to subscribe, like, share it with your friends. Stay rock, stay bubble, stay mama, stay dad, stay Aryan. Thank you so much for watching guys. Bye, see you tomorrow. Bye.